दोस्तों अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं और 18 साल की आपकी अगर एज है तो आपके लिए एसएससी ने एक हर साल जैसी वैकेंसी आती है, इस बार भी एक नोटिफिकेशन आया जिसका नाम है सीएचएसएल। इसके बारे में तो आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो एक वीडियो मैंने उस पर रिकॉर्ड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज की इस पार्ट में हम देखेंगे कि भैया एसएससी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा भी होगा, एसएससी का फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों दो टाइप्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिन्होंने इसके पहले एसएससी पे प्रोफाइल क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इन जिनकी कोई एसएससी के वेबसाइट पे प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है। तो पहले हम देखेंगे कि जिन लोगों का ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है उन्होंने कैसा अप्लाई करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक गुजारिश करूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियोस हमारे आते जाएंगे। चलो, तो जैसे अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको गूगल पे सर्च करना है एसएससी। आपको यहाँ अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहां सर्च करना है एसएससी। जैसे ही आपने एसएससी सर्च किया है आपको एक वेबसाइट आएगी, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस जब दिखेगा आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे है, होम टैब है, नोटिस है, अप्लाई है। तो मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है। तो ऐसे लोगों का जिनका ऑलरेडी प्रोफाइल यहाँ क्रिएटेड है, तो उनके लिए अप्लाई यहाँ टैप कर सकते हो, यहाँ भी लॉगिन पे क्लिक करो। पहले आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कैप्चा फिल किया, आपको कैप्चा फिल करना है, और ये लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे देखो जो भी करंट ओपनिंग्स है वो आपको यहाँ शो होते जाएगी। करंट ओपनिंग जो भी है वो आपको दिखेगी। यहाँ से यहाँ देखो एप्लीकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको यहाँ दिख रही होगी और मॉडिफिकेशन। तो हमें क्या करना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का टैब खुलेगा अप्लाई पे। तो यहाँ आपका ऑलरेडी जो आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाई हुई है, बी केयरफुल, आपका नाम बहुत प्रॉपर होना चाहिए। बी वेयर केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपका नाम वगैरह सब कुछ, स्पेलिंग वगैरह कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये नाम पहले भरना है आपका, उसको कंफर्म करना है। अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है तो वैसा मेंशन कर दो, है ना, मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपके पापा का फुल नेम डालना है, मम्मी का फुल नाम डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत केयरफुली आपको मेंशन करना है यहाँ, है ना। फिर एज वह ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर जेंडर और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है, नेशनलिटी। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट जो है कि मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी पे अगर कुछ स्पेशल मार्क हो, जैसे मोल वगैरह हो या कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपका एजुकेशन 10th का हुआ है, सर्टिफिकेट उसका नंबर आप यहाँ डाल रहे हो, मेट्रिकुलेशन कौन से साल में आपने पास किया। हाँ, प्रेफरेंसेस जो आपके सेंटर्स है, आप सेंटर्स के प्रेफरेंसेस यहाँ देना है। जो आपके नियरेस्ट सेंटर है उसका आपको प्रेफरेंसेस देना है, कोई भी आप जगह से अप्लाई करना हो। पहला प्रेफरेंस, फिर दूसरा प्रेफरेंस और तीसरा प्रेफरेंस। हाँ, याद रहे कि पहला जो आपने सेंटर अगर एप्लीकेशन में डाला है तो वही सेम नहीं देगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड। आगे मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, तो आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट डालना पड़ेगा कि कौन से मीडियम में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो। तो उसको कंफर्म भी करना है। समझो आपने इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश दे देना, और अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी दे सकते, उसको कंफर्म भी करना है। ठीक है, आगे आगे जब जाएंगे तो 12th कौन सी स्ट्रीम से हुए हो आप, और वेदर आप अगर साइंस से हो या क्या हो, सारी डिटेल यहाँ भरनी है। यस नो करना है। वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम अगर है तो यस करना है, नहीं है तो ना करना है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, वो अगर एक्स सर्विसमैन आप अगर हो तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट्स वगैरह ये आप हो एलिजिबल तो ये एस नो आपको करना है। आप अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो यस करना है, और स्क्राइब की डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी। स्क्राइब मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए
हेल्प या ब्लाइंड या डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए क्या, तो हाँ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको कौन सी इसमें चाहिए वो भी बताना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरीज में आप एक एज रिलैक्सेशन मांग रहे हो। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कितना है, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो डालना है, ठीक है। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन मतलब आपने कौन सी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर की है, तो 12th आपने पास आउट किया है या उसके अलावा आपका अगर कुछ डिप्लोमा वगैरह है तो वहां मेंशन करना है। आपका एजुकेशनल यहाँ सब कुछ डिटेल भरनी है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके पास क्या है, ये कह रहा है डू यू वांट टू मेक अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ यस कर दो। आपको अगर चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है दूसरे मिनिस्ट्रीज में या दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए शेयर किया जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ एड्रेस मेंशन करना है पूरा डिटेल, और यहाँ फोटो और सिग्नेचर। तो आपका फोटो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ये जो साइज है 20 to 50 KB का, और फॉर्मेट जो है जेपीजी और जेपीईजी, और इसका देखो सेंटीमीटर में भी दिया है सब कुछ। तो ये क्रॉप प्रॉपर पहले ही आप कैसे क्रॉप करना है, ये इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्रॉप कैसे करना है, उसकी साइज कैसे रखनी है, आप वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर भी आपको इस साइज में 10 to 14 kg के इसमें अपलोड करना है। या चूज फाइल करेंगे आप, वहां जाएंगे, सपोज यहाँ मैं एक फाइल ओपन करता हूं और यहाँ पे सिलेक्शन करके आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ मैं जैसे गया कोई पर्टिकुलर लोकेशन में आपने रखी होगी तो वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। और ये चूज फाइल दूसरा भी मैं यहाँ से चूज करूंगा तो वैसा टैब खुलेगा, ठीक है। आगे चलते। अब क्या पूछा है, वेदर फोटोग्राफ हैज बीन टेकन और आफ्टर। ये आपको ध्यान रहे कि आपका जो फोटोग्राफ हो वो 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डेट भी मेंशन की है, तो आप रिसेंट फोटोग्राफ क्या करो, कैप्चर करो या फिर रिसेंट फोटोग्राफ निकाल के लाओ, और उसको वहां पे डेट वगैरह भी मेंशन कर देना, ठीक है। तो आप जब आप फोटो स्टूडियो में जाओगे आपका पासपोर्ट निकालने, तो वहां पे वो खुद ही बोलता है कि डेट के साथ चाहिए क्या, तो डेट उसको बताना है रिसेंट वाली, मतलब आज कल का, लेकिन इस डेट के पहले का होना, बाद का होना चाहिए। उसके बाद ये सारी कंडीशन पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करो, यहाँ कैप्चा डालो। यहाँ कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना, आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर भर दी है, इसका इंश्योर करें और फिर प्रीव्यू करके क्लोज कर दे इसको, ठीक है। प्रीव्यू करके क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही आएगा आगे आपको टैब खुलेगा पेमेंट वाला टैब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पेमेंट वाला टैब खुलेगा। अब जब ये सबमिट कर दोगे तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। अब मैंने इसमें सारी डिटेल्स भरी नहीं है क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं। या प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ दिखाएगा। अगर कुछ एरर्स है, मतलब आपने कुछ गलतियां कर दी, तो भी आपको यहाँ दिखाएगा कि ये नहीं भरा आपने, वो नहीं भरा, वो नहीं भरा, ये सब कुछ आपको बताएगा कि ये एरर है। ये सारी एरर्स आपको मीट करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट का टैब आएगा तो इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने कर दिया तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे क्लिक, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। पहले आपने एप्लीकेशन जैसे ही कर दिया उसके बाद पेमेंट का टैप करना है, ठीक है। मैंने अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने पेमेंट कर दिया तो आपका क्या होगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। सो ये रहा एसएससी का कैसे आपको अप्लाई करना है। छोटा सा वीडियो था, जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं दूसरा एक पार्ट लेके आऊंगा जिसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए प्रोफाइल कैसे बनाना है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। if you like the video, please like, and if you come first time on the channel, do subscribe the channel. Bye bye for now, thank you.